सेवा सुशासन और गरीब कल्याण की अवधारणा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए। भारतीय जनता पार्टी जिला बिलासपुर ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा 100 दिनों में प्राप्त उपलब्धियों को लेकर जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों में ही लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की केंद्र सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पथ पर तेज रफ्तार से बढ़ रही है। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज हर सेक्टर में पिछले 10 वर्षों में तेजी से विकास हुआ है। हालांकि जब उनसे पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और गोलमोल जवाब देते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तीसरे कार्यकाल का 100 दिन का कार्यकाल पूरे हुए और तीसरे कार्यकाल के 100 दिन में 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की गई है। मैं समझता हूं ये अपने आप में ऐतिहासिक 14 आर्थिक क्षेत्रों का चयन किया गया और उन 14 आर्थिक क्षेत्रों में जो राशि दी गई उसमें मूल रूप से आपका 3 लाख करोड़ रुपए की उसमें है इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई मार्ग। इसी प्रकार से आपके प्रधानमंत्री सड़क योजना और साथ ही भारत के सड़क के नेटवर्क को मजबूती देने के लिए राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी। इसके साथ में किसानों के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, अभी तक किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि के अंतर्गत 12 करोड़ 33 लाख किसानों को 3 लाख करोड़ वितरित किए गए हैं। जो एमएसपी 24-25 का जो लागू किया गया है, 12 करोड़ किसान लाभान्वित होकर 2 लाख करोड़ का किसान लाभ 2 लाख करोड़ का लाभ किसानों को हमारे मिलेगा। इसके साथ में नई सहकारिता नीति ये हमारे बहुत जल्दी आने वाले हैं और नई सहकारिता नीति से इसका बड़ा लाभ हमारे किसानों को मिलने वाले हैं। इसके साथ ही साथ में 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पारिवारिक पेंशन में छूट का दायरा 25,000 किया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिट हेड पेंशन स्कीम लागू किया गया है। 25 साल सर्विस करने वाले कर्मचारियों को औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में उनको मिलेगा। वन रैंक वन पेंशन का तीसरा संस्करण लागू किया गया है। मध्यम वर्ग को लाभ देने के लिए हमारे 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास पहले दिए गए और 3 करोड़ घर अभी स्वीकृत किया गया है। इसमें 1 करोड़ शहरी आबादी के लिए और 2 करोड़ गांवों के लिए। मुफ्त में बिजली योजना, इसके लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जून से अगस्त 24 के बीच में 2.5 लाख से ज्यादा घरों में सौर ऊर्जा सिस्टम अभी तक लगाया गया है। तो मुफ्त में उनके इलाज की सुविधा ये केंद्र सरकार के द्वारा भी 100 दिन के अंदर लागू की गई है। उनकी आय की कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, उन सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा और लगभग 6 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित कर 90 लाख से अधिक स्व सहायता समूह बनाए गए और उसके लिए एक लखपति दीदी योजना जो बनाई गई। अभी 11 लाख लखपति दीदी को प्रमाण पत्र जारी हुआ है और इसके पहले 1 करोड़ से अधिक लखपति दीदी जो बनी हुई है, 1 लाख से अधिक कमाई प्रति वर्ष उनके द्वारा की जा रही है। ये महत्वपूर्ण उनके द्वारा है। ये अभी अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के लिए भी मेरठ में जो प्रावधान दिए गए हैं, 63,000 जनजाति गांवों का विकास किया जाएगा 5
करोड़ आदिवासी सामाजिक आर्थिक स्थिति में कैसे बदलाव हो उसके लिए प्रयास किया गया है। सहायता से ई बसों की खरीदी की स्वीकृति गई है, उसको छत्तीसगढ़ में हमारे ई बस आ रहे हैं। हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो महत्वपूर्ण उसमें निर्णय लिए गए हैं और इसमें नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल जोन बनाने की घोषणा की गई। आज मैं बताने आया हूँ कि 100 दिन का जो निर्णय है, आपने जो बात कही है, मंत्री तो उसके लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करने के बाद में जीएसटी का विषय केवल एक सरकार के नहीं है, किसी को शामिल करना है, किसी को घटाना है। देश में जितनी भी हमारे राज्य सरकारें हैं, समय समय पर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में प्रस्ताव लाया जाता है, फिर कहीं स्वीकार किया जाता है, कहीं आगे बढ़ाया जाता है और इस प्रकार से उसमें एक एक करके निर्णय लिया जाता है और उसमें निर्णय आने वाले समय मिलेंगे। इसके लिए लगातार हमारी बातचीत सरकारों की उसमें बातचीत हो रही है। युवाओं को बढ़ाने के लिए 2 लाख करोड़ के पीएम पैकेज की घोषणा भी इसमें की गई है। ग्रामीण और शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी निर्देश और प्रदेश एवं जिला स्तर पर संसद के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बीजेपी नेता रवनीत सिंह और संजय गायकवाड़ द्वारा किए गए टिप्पणी को लेकर आज बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा नेहरू चौक पर पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। जहां इस प्रदर्शन में मौजूद मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया ने कहा कि लोकतंत्र या संविधान इसकी इजाजत नहीं देता कि कोई भी व्यक्ति किसी पर गलत टिप्पणी करे। बीजेपी विधायक ने गलत टिप्पणी की है, जिसको लेकर विरोध जताया जा रहा है। वहीं विधायक दिलीप लहरिया ने केंद्र में मोदी की सरकार को तानाशाह बताया, तो वही ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनोद साहू ने कहा कि भाजपा के लोग राजनीतिक और सामाजिक वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू और शिवसेना के संजय गायकवाड़ ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी की है, उसके विरोध में आज पुतला दहन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के पूरे जिले में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री बिट्टू जी हैं, रणवीर बिट्टू जी, और शिवसेना शिंदे ग्रुप के विधायक हैं संजय गायकवाड़। इन दोनों ने राहुल जी, जो हमारे सर्वमान्य नेता हैं, देश के युवा नेतृत्व हैं, उनके विरुद्ध, जिनकी माँ, जिनकी दादी ने और जिनके पिता ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया, उसमें संजय गायकवाड़ जी का कहना है कि राहुल जी की जीप को काट करके जो लाएगा उसको 11 लाख का इनाम दूंगा। दूसरे बिट्टू जी हैं, रेल राज्य मंत्री, उनका कहना है कि नंबर 1 के आतंकवादी हैं। तो जिन्होंने अपने पूरे परिवार का बलिदान दे दिया, उसको आतंकवादी कहने वाले देशद्रोहियों के विरुद्ध उनका पुतला दहन करने का काम किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी के शासन में ऐसे लोग मंत्री और विधायक हैं, ऐसे पार्टी के लिए हम लोग शर्म भेजते हैं और इसकी भर्त्सना करते हैं। उसके लिए पूरे जिले में, छत्तीसगढ़ के सभी जिले में हमारे माननीय अध्यक्ष दीपक बैद जी और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है, जिसकी हम सब कांग्रेस के लोग भर्त्सना करते हैं। क्या मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? ये आज पुतला दहन किया जा रहा है। जो भी लोकतंत्र में संविधान इसका इजाज़त नहीं देता है कि कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर गलत टिप्पणी करें। इसी के विरोध में जो विधायक जी हैं, वो हमारे राष्ट्रीय नेता जो हमारे देश के भविष्य हैं, उनके ऊपर इस तरह से टिप्पणी किए हैं, ये निंदनीय है। हम उनके ऊपर कड़ी से कड़े कार्रवाई की मांग भी करते हैं और उसका हम विरोध कर रहे हैं। वो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। मांगे पूरी नहीं होती तो आगे आप क्या करेंगे? आप ये हम लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेंगे और निश्चित तौर पर इस तरह के जो गलत टिप्पणी कर रहे हैं, इस अंकुश लगाना चाहिए। सरकार फेल है। मोदी जी की सरकार जो केंद्र में बैठी है, जब से तानाशाही सरकार बैठी है, तब से आम जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। क्या मांगों को लेकर अभी प्रदर्शन किया गया है? जिस प्रकार से भाजपा के लोग देश में वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, राजनीतिक और सामाजिक सौहार्द को, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर आज पुतला दहन कार्यक्रम किए हैं। हमारे नेता और सदन में नेता प्रतिपक्ष जो है राहुल गांधी जी,
उनके खिलाफ जो है केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और संजय गायकवाड़ के द्वारा जिस प्रकार से अभद्र टिप्पणी की गई है, उसके लिए हम लोग पुतला दहन का कार्यक्रम कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया गया है। रवनीत सिंह केंद्रीय मंत्री होते हुए जिस तरीके से झूठ बोल करके राहुल गांधी जी की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं और जो अभद्र भाषा का जो उपयोग किए हैं, उसके खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस जनों में, आम आदमी में आक्रोश है। और वही संजय गायकवाड़ जो कि एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि सिंधे गुट का विधायक है, और वो जिस प्रकार से बात कर रहे एक देश के नेता, उस परिवार को जिसके परिवार ने देश के लिए शहादत दी, देश का नेतृत्व किया है, उस परिवार के व्यक्ति जो आज विपक्ष की आवाज़, आम आदमी की जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं देश के सदन में, उनके खिलाफ उनके जीव को काटने की बात कर रहे हैं। ये ऐसे लोगों को भाजपा जो है संरक्षण देकर के साफ दिखा रही है कि भाजपा की नीति पूर्व में जो गांधी को मारने वाले ये लोग हैं, गांधी की इन्होंने हत्या की, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले की हत्या की, आज भी जनता के मुद्दों को उठाने वाले हमारे नेता राहुल गांधी के खिलाफ इस प्रकार का जो बात कर रहे हैं, उनका हम पुतला दहन यहाँ पर रखे हैं। अब पूरे देश में उनका विरोध होते रहेगा जब तक इस प्रकार की करनी उनके द्वारा होगी, भाजपा के द्वारा और भाजपा के द्वारा पाले गए लोगों के द्वारा, क्योंकि यही लोग पालतू किस्म के लोग हैं जो सिर्फ एक पद के लिए जिस प्रकार से आज बयान दे रहे हैं अपने आप को नंबर बढ़ाने के लिए ना, उसको पूरा देश समझ रहा है, देश जान रहा है। पिछले दिनों बिलासपुर महिला थाने के पास रात में जबरदस्त सड़क हादसा हुआ था, जिसमें बुलेरो चालक ने एक्टिवा सवार 2 युवतियों को जबरदस्त ठोकर मार दी थी। इस सड़क हादसे में दोनों युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसको सिम्स अस्पताल में भर्ती किया गया था। जानकारी के अनुसार बुलेरो वाहन का चालक सिविल लाइन की ओर से आ रहा था, जो शराब के नशे में चूर था, जिसने सामने से आ रही स्कूटी सवार 2 युवतियों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसके चलते दोनों युवतियों रामवती यादव और प्रभाती दास को गंभीर चोट आई है। इलाज के दौरान गंभीर रूप से घायल युवती प्रतिभा दास ने अपना दम तोड़ दिया, जिसके बाद सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी चालक कैलाश सतनामी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दुर्गा मंदिर महिला थाना के पास एक्सीडेंट की घटना हुई थी, जिसमें 2 युवतियां घायल हुई थी, जिसमें से एक युवती इलाज के दौरान फौत हो गई है, जिसके आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा गया, पकड़कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिन्हें जेल दाखिल किया गया है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज बिलासपुर पीताम्बरा पीठ पहुंचे। बुधवार को अखिल भारतीय संत समिति छत्तीसगढ़ इकाई की कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक में वे शामिल हुए, जिसमें संत समिति के द्वारा प्रदेश एवं देश हित में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इसके बाद स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी ने प्रेस वार्ता करते हुए पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक घटनाक्रम संकेत कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में विश्व युद्ध संभावी है। ऐसे में हिंदुओं का कम से कम अहित हो, इस पर अभी से कार्य शुरू करना होगा। उन्होंने कहा कि हमारे लिए देश प्रथम है, देश बचेगा तो धर्म की रक्षा होगी। स्वामी जी ने आगाह किया कि सोरोस जैसी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें देश में विघटनकारी शक्तियों को बढ़ावा देकर सत्ता परिवर्तन का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने दोहराया कि भारत को 2 मोर्चे पर लड़ना होगा। उनका मानना है कि वर्तमान में चीन तो शांत है, लेकिन उसकी जगह अमेरिका ले चुका है। भारत को चीन और पाकिस्तान के साथ आंतरिक शत्रुओं से भी खतरा है। संत ने कहा कि संत समाज युवा संगठन का गठन कर रहा है, जिसके पदाधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। उन्होंने देश और धर्म रक्षा पर महत्वपूर्ण बातें कही। हिंदू समाज मूलतः देव पूजक व्यक्ति है, और देव पूजक जो होते हैं, हम अवतारवाद पे विश्वास करते हैं कि समस्याओं का समाधान अवतारी पुरुष करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। अवतारी पुरुष भगवान राम अवतार लें, रावण का वध कर दें, तो हम आकाश मार्ग से पुष्प वर्षा करें। इस प्रकार की धारणाओं से ओवर कॉन्फिडेंस और भारत का चुनाव जरूर था। यह कहना कि भारत का चुनाव, मैं अकेले बता दूं, अयोध्या और काशी जैसी सीटों पर 135 एनजीओ विदेशी काम कर रहे थे। मतदाता सूची से बड़ी मात्रा में 2.5 लाख वोटरों के नाम गायब कर दिए गए, और वहाँ पे विदेशी पैसे से, मैं नाम लेकर कहता हूँ, जॉर्ज सोरोस के पैसे से जो एनजीओ ओपन सोर्स फाउंडेशन के नाम से काम किए गए, उसका एक प्रभाव पड़ा। और चुनाव के समय आप खुद देखिए कि भारत के चुनाव में कि संविधान खतरे में है, मोदी आ गए तो भविष्य में कभी चुनाव नहीं होगा। यही बात अमेरिका में कही जा रही, ट्रंप आ गए तो फिर कभी चुनाव नहीं होगा। दोनों के चुनाव के निश्चित तौर से अमेरिका का चुनाव या भारत के चुनाव, इसका एजेंडा बनाने वाला वामपंथी जो खेमा है,
जो भारत द्रोही खेमा है, जो मूल अमेरिकियों का द्रोही खेमा है, वो इसी प्रकार का एजेंडा करता है और उसके झांसे में जनता आ गई। और दूसरे भाषा में कहें कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समाज को जो बातें समझानी चाहिए थी वो समझाने में विफल रहे। परंतु छत्तीसगढ़ ने समझाया, मध्य प्रदेश ने समझाया, यूपी, महाराष्ट्र, कुछ पश्चिमी बंगाल जैसे राज्यों में समझाने में विफल रहे, कुछ सीटें कम हो गई। लेकिन पिछली बार 2019 के जो मतदान थे उससे 60 लाख ज़्यादा वोट पाए, फिर भी सीटें कम हुई है। तो ये उनका विषय है, राजनीतिक विषय है। परंतु मेरा विषय देश और देश बचना चाहिए, देश